हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फुल एडर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एडर क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, फुल एडर का इंट्रोडक्शन देखेंगे तथा फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम तथा उसके ट्रूथ टेबल देखेंगे और इसकी सम और कैरी के लिए हम लोग के मैप ड्रॉ करेंगे तथा इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं फुल एडर। तो जैसे एडर की बात करें तो एडर एक कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट होता है जो कि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है बाइनरी डिजिट पे। इसके दो या दो से ज़्यादा इनपुट होते हैं जबकि सिर्फ दो आउटपुट होते हैं जो कि सम और कैरी होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डेसिमल नंबर का एग्जांपल लिया है। जब हम 15 और 6 का एडिशन करते हैं तो यहाँ पे जब 15 और 5 प्लस 6 करेंगे तो हमारा होता है 11, जहाँ पे 1 हमारा नीचे जाएगा और ये 1 हमारा इसके आगे आएगा। तो ये जो 1 होता है ये इसका कैरी होता है और यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट होता है ये हमारा इसका सम होता है और ये हमारा कैरी होता है। तो जिस तरीके से डेसिमल नंबर में हम कितने भी नंबरों को ऐड करें तो उसके रिज़ल्ट दो ही आएंगे, एक सम और कैरी। उसी तरीके से बाइनरी नंबर का भी जब हम एडिशन करते हैं तो इसके दो आउटपुट आते हैं, एक होता है हमारा सम और दूसरा होता है हमारा कैरी। एडर हमारे दो टाइप से होते हैं, एक हाफ एडर होता है और दूसरा फुल एडर होता है। हाफ एडर के हमारे दो इनपुट होते हैं जबकि जो फुल एडर होता है इसके हमारे 3 इनपुट होता है। हाफ एडर और फुल एडर में हमारा मेन यही डिफरेंस होता है कि जो हाफ एडर होता है इसमें हमारा 2 इनपुट होते हैं जबकि फुल एडर में हमारे 3 इनपुट होते हैं और इनके जो आउटपुट होंगे ये हमारे 2 ही होते हैं, पहला सम और दूसरा हमारा कैरी। फुल एडर हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट होता है जो कि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके 3 इनपुट टर्मिनल होते हैं जबकि इसके 2 आउटपुट टर्मिनल होते हैं, सम और कैरी। तो अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे तो इसके हमारे पास 3 इनपुट टर्मिनल आएंगे। तो जैसे हम बात करें, एक हो गया हमारा ए, बी और सी इन। और इसके अगर आउटपुट टर्मिनल की बात करें तो 2 आउटपुट टर्मिनल होंगे हमारा, एक हो जाएगा सम और दूसरा हमारा हो जाएगा कैरी जिसे हम सी आउट लिखेंगे। तो जैसे कि हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो ये हमारे पास इसके ट्रूथ टेबल देखे रखिए। यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट होंगे, ए, बी और सी इन, और आउटपुट हमारे पास 2 होंगे, एक सम होगा और एक हमारा सी आउट होगा, कैरी आउट। अब इसके इनपुट की बात करें तो हमारे पास 3 इनपुट है तो हम इनमें रख सकते हैं 000, ऐसे ही 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 और 111। इनको इस सीक्वेंस पे रखने का एक मतलब है क्योंकि ये हमारा सीक्वेंस पे रखा हुआ हमने। 000 मतलब हमारा 0 होता है, 001 मतलब हमारा 1 होता है, 010 मतलब हमारा 2 होता है, 011 मतलब हमारा 3 होता है। ऐसे ही हमारा ये 4, 5, 6, 7 होता है। तो इसीलिए हमेशा हम इसको इसी सीक्वेंस में रखते हैं। तो अब अगर हम 000 को ऐड करें तो इनको ऐड करने पे हमारा सम 0 आएगा और यहाँ पे कुछ भी हमारा कैरी जनरेट नहीं होता है। सेम टू सेम जब हम 001 को ऐड करते हैं तो सम हमारा 1 रहता है जबकि कैरी हमारा 0 रहता है, कोई भी कैरी जनरेट नहीं होता है। सेम टू सेम ऐसे ही जब हम 010 को ऐड करते हैं तो सम हमारा 1 रहेगा जबकि कैरी हमारा 0 रहेगा। जब 011 को हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे जैसे हम 011 को ऐड करेंगे तो 1, यहाँ पे जैसे 11 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 0 और 1 हमारा कैरी जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 और कैरी हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पे 100 को ऐड करेंगे तो सम हमारा 1 आएगा और कैरी हमारा 0 आएगा। जब हम 11 को ऐड करेंगे, 110 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे सेम टू सेम इसी तरह की कंडीशन आएगी, मतलब 2 1 आ रहे हैं तो हमारा सम 0 आ जाएगा और कैरी हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास 2 1 दे के रखें, इसका मतलब हमारा सम 0 आएगा और कैरी हमारा 1 आएगा। जब हम 111 की बात करते हैं, जब 111 का एडिशन करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आता है हमारा 11। इसका रिज़ल्ट आता है 11 जो ये हमारा सम को रिप्रेजेंट करता है जबकि ये हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा सम भी 1 आएगा और कैरी भी हमारा 1 आएगा। इसके बाद हम लोग के मैप बनाएंगे सम के लिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 इनपुट हैं इसलिए जो हमारा सम का के मैप बनेगा ये हमारा 8 का बनेगा क्योंकि जैसे हमने देखा है यहाँ पे हमारा जो फार्मूला इसके के मैप के लिए रहता है ये 2 टू द पावर n रहता है।
जहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ इनपुट टर्मिनल बताता है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 इनपुट टर्मिनल है, A, B और C इन। तो इस तरीके से हमारा रहेगा 2⁻³ जो कि होगा 8। तो इस तरीके से जो के में बनेगा वो हमारा 8 का बनेगा। तो जैसे कि हमने एक के में बना लिया है, इसके बाद हम नंबर ऑफ वंस पुट करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा सम था, तो यहाँ पे 0 के लिए हमारे पास 0 है, 1 के लिए हमारे पास 1 है, 2 के लिए भी 1 है। तो यहाँ पे हमने इसको 0 है तो इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया। 1 के लिए हमारे पास 1 है और 2 के लिए भी हमारे पास 1 है। ऐसे ही हमारे पास जो 3 है, 1 है, इसके लिए भी हमारा 0 है और 4 के लिए 1 है। तो 3 हमारा ब्लैंक है क्योंकि इसमें 0 आएगा। 4 के लिए हमारा 1 आ रहा है। ऐसे ही हमारा 101 के लिए हमारा 0 है, मतलब 5 के लिए 0 है, 6 के लिए 0 है और 7 के लिए 1 है। तो 5 और 6 के लिए 0 है इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ दिया और 7 के लिए हमारा 1 आएगा। इसके बाद हम इसकी पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे इनके आजू बाजू में कोई नहीं, तो यहाँ पे जो पेयरिंग होगी इनकी, ये सिंगल सिंगल की होगी। ये इनकी पेयरिंग सिंगल सिंगल की होगी। ये हमने पेयरिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इनका आउटपुट निकाल लेंगे। तो जो पहला वाला इसको हम देखें तो यहाँ से हमारा आउटपुट आएगा A का बार, B का बार, C प्लस दूसरे से आएगा हमारा A का बार, B, C का बार, तीसरे से आएगा हमारा A, B का बार, C का बार और प्लस में जो चौथा पेयर बना है इससे हमारा आएगा A, B, C। तो अब हम इनको क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन अभी और छोटी होगी तो हम इसमें बुलियन अलजेब्रा की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल हम देखें, हम फर्स्ट वाला जो पेयर है इसमें से हम A का बार कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे यहाँ पे बचेगा B का बार C प्लस B, C का बार। सेम टू सेम अगर हम इन दोनों में देखें तो इन दोनों में हमारा A कॉमन है, तो हमने A कॉमन निकाल लिया तो हमारा बचेगा B का बार, C का बार प्लस BC। अब यहाँ की अगर हम बात करें तो ये जो आउटपुट होता है B का बार, C, B, C का बार, ये हमारा XOR का होता है। तो इसका मतलब ये हम इसे लिख सकते हैं B XOR C प्लस, ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो आउटपुट होता है ये हमारा XNOR का होता है। ये हो जाएगा हमारा B XNOR C। जैसे कि हमें पता है कि जो XNOR होता है हमारा XOR का बार होता है। अगर हम क्या करें, XOR के ऊपर बार लगाते तो हमारा XNOR आएगा। इसका मतलब ये कि हम इसकी जगह हम XOR लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा B XOR C है, हम इसकी जगह लिख देंगे B XOR C का होल बार। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम A को अगर हम X कह दें और B XOR C को अगर हम Y कह दें, तो यहाँ से अगर हम रखें तो हम इसे कह सकते हैं X का बार Y प्लस X प्लस Y का बार। हम इसे लिख सकते हैं, हमने A की जगह X रख दिया, B XOR C की जगह हमने Y रख दिया, तो ये हमारा आगे X का बार और Y, और ऐसे हमने इस वाले A की जगह X रखा और B XOR C की जगह हमने Y रखा, तो इसकी जगह बार आ गया। तो ये जो आउटपुट होता है हमें पता है ये हमारा XOR का आउटपुट होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं X XOR Y। और यहाँ पे जब हम Y की वैल्यू पुट करेंगे, XOR Y की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा A XOR Y की वैल्यू हमारी थी B XOR C, तो ये हो जाएगा हमारा B XOR C। मतलब यहाँ पे जो हमारा सम आएगा ना, सम बराबर हमारा आएगा A XOR B XOR C आएगा। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, के मैप ड्रॉ करेंगे कैरी के लिए। तो जैसे कि हमने के मैप ड्रॉ कर लिया हमने कैरी के लिए, तो यहाँ पे भी जो हमारा के मैप बनेगा ये हमारा 8 का ही बनेगा, क्योंकि इसके लिए भी हमारे जो इनपुट टर्मिनल होंगे वो हमारे 3 ही होंगे। तो ये हमने सिंपल के मैप ड्रॉ कर लिया। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे कि हम देखें 0 1 और 2 के लिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 है, तो 0 1 और 2 को हमने ब्लैंक छोड़ दिया। 3 के लिए हमें 1 दे के रखा तो हमने 3 की जगह 1 पुट कर दिया। ऐसे ही हमारा 4 0 है और 5 6 7 के लिए हमें 1 दे के रखा है, मतलब 4 हम ब्लैंक छोड़ देंगे और 5 6 और 7 में हम 1 पुट कर देंगे। इसके बाद हम पेयरिंग करेंगे। तो जैसे हमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 2 की पेयरिंग बनेंगे। तो एक हमने 2 का पेयर हमने ये बना लिया, ऐसे ही एक 2 का पेयर हमने ये बना लिया और एक 2 का पेयर हमने ये बना लिया। तो जैसे कि हम पहले पेयर से बात करें, इस वाले पेयर से हमारा रिजल्ट निकलेगा
इन दोनों में हमारा कॉमन देखिए कि हम क्या होगा, तो इस वाले पेयर से हमारा निकलेगा ए और सी। ऐसे ही अगर हम इस वाले पेयर की बात करें तो इस वाले पेयर से निकलेगा हमारा बी सी, और इस वाले पेयर से हमारा निकलेगा ए और बी। मतलब सिंपल सा आउटपुट हमारा जो सी आउट आएगा, ये आएगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा। इसके बाद हम लोग इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास 3 इनपुट है, एक है हमारे पास ए, बी और सी। तो यहाँ पे हम देखिए तो सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ए एक्स और बी एक्स और सी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्स और गेट लगाएंगे। ये हमने एक एक्स और गेट लगाया, इसके इनपुट पे हमने यहाँ से ए दिया और यहाँ से बी दिया। तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए एक्स और बी। ऐसे ही हमें तीसरे के लिए हम क्या करेंगे, एक और एक्स और गेट का यूज़ करेंगे और इस पे क्या करेंगे, यहाँ से उठा के एक्स और बी को यहाँ पे दे देंगे और सी को हम यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सम होगा, यहाँ पे सम हमारा मिलेगा ए एक्स और बी एक्स और सी, मतलब ये वाला आउटपुट हमारा मिल जाएगा। ऐसे अगर हम सी आउट की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक एंड गेट लेंगे, जिसमें कि हम यहाँ से हम देंगे ए और यहाँ से उठा के हम इसको देंगे बी। तो यहाँ से मिलेगा हमें ए डॉट बी। इसी तरीके से एक और यहाँ पे हम एंड गेट लगाएंगे, जिसका एक आउटपुट आएगा हमारा ए एक्स और बी से यहाँ से देंगे और एक को हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो आप सिंपल देखिए तो यहाँ का आउटपुट हमारा आ गया ए डॉट बी, जबकि यहाँ का जो आउटपुट आएगा ये आएगा हमारा ए एक्स और बी डॉट सी। फिर इसके आउटपुट को हम उठा के यहाँ पे हम एक और गेट लेंगे और इस गेट का जो आउटपुट है इसको और इस गेट का जो आउटपुट है इसको हम इसके 2 इनपुट पे दे देंगे। तो हमें जो फाइनल यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर अब जैसे इसका अगर हमें दूसरा सर्किट बनाना है, एक तो ये सर्किट होगा, इसको हम कहते हैं कि 2 हाफ एडर की मदद से एक फुल एडर बनाना। और अगर हम एक सिंपल डायग्राम अगर इसका बनाए तो हम इसको कुछ ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ से जैसे हमने ले लिया ए बी और सी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 एक्स और गेट ले लेंगे इसके सम वाले आउटपुट के लिए। एक ले लिया और दूसरा हमने ये ले लिया, इसको हमने उसी तरीके से ऐड किया। यहाँ पे हमने ए से जोड़ दिया और यहाँ से हमने इसको बी से जोड़ दिया और फिर इसका जो आउटपुट है वो उठा के हमने इसको यहाँ दिया और फिर जो तीसरा रहेगा इसको उठा के हमने यहाँ से कनेक्ट किया, तो हमें यहाँ से समेशन मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसके कैरी वाले पार्ट की बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी बी सी और सी ए, पहले इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हमें 3 एंड गेट लगेंगे और फाइनली हम क्या करेंगे, इनका समेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे 3 एंड गेट लगा देते हैं, ए और ये। तो फर्स्ट वाले को हम कनेक्ट करेंगे ए बी से, इसको हमने ए से कनेक्ट किया और इसको हमने बी से कनेक्ट किया। ऐसे ही हमने इसको बी से कनेक्ट किया और ये वाला सी से कनेक्ट किया। ये वाला हमारा हो जाएगा ए से और ये हो जाएगा हमारा सी से। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए बी, यहाँ से मिलेगा हमें बी सी और यहाँ से मिलेगा हमें सी ए। इन सबको हम एक और गेट पे जोड़ देंगे, तो जो क्या करेगा, इन सबको जोड़ेगा। तो फाइनल यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और इस वाले एंड पे हमें मिलेगा, यहाँ पे जैसे हमें आ रहा था ए एक्स और बी, और इसको दूसरे एंड पे हम ये देंगे तो हमारा आउटपुट होगा ए एक्स और बी एक्स और सी। तो ये हमारा और गेट का आउटपुट होता है। तो ये हमारा फुल एडर का आउटपुट है। एक हमारा ये सर्किट डायग्राम इसका बनता है और एक हमारा ये डायग्राम बनता है। अक्सर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि 2 हाफ एडर की मदद से आप एक फुल एडर बनाइए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक हाफ एडर हो गया और ये हमारा दूसरा एक हाफ एडर हो गया। तो हमने क्या किया, 2 हाफ एडर की मदद से एक फुल एडर बना दिया। थैंक यू सो मच।